सो हेलो गाइस, दिस साइड ऋतिक उमर। सो आज कुछ अलग टॉपिक पे बात होने वाली है। आज कुछ अलग, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा किस टॉपिक पे बात होने वाली है। पिछले 2 दिन से पूरा देश इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि क्या हो गया, क्या हुआ। कई लोग कोई अलग जानकारियाँ मिली हैं, कई लोग कुछ अलग जानकारियाँ मिली। तो आज इसके ऊपर थोड़ा सा खुल के बात करते हैं अपन और समझते हैं कि नहीं सच में ये हुआ क्या है। कई लोग कह रहे हैं ये नोटबंदी है, कई लोग कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन का दोबारा से बीजेपी ने ये कर दिया और बहुत सारी चीज़ें हम देश भर के अंदर सुन रहे हैं। बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये है क्या असली में और ये हुआ क्या है। अगर आप लोगों को याद होगा कि 2016 में अपने देश में नोटबंदी हुई थी, जिसमें से 500 और 1000 के नोटों को रात के 12 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा उनको बंद कर दिया गया, मतलब बैन कर दिया गया कि वो चल ही नहीं सकते। उसको कहते हैं नोटबंदी। देखो ये जो हुआ है, 2000 के नोट बंद हुए हैं, ये बेसिकली बंद नहीं हुआ है नोट। इसका कारण क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसमें आरबीआई ने लगभग 2019 से ही नोटों को छापना बंद कर दिया था। और आरबीआई के दिमाग में क्या था कि पहले से ही, जब से ये नोट स्टार्ट हुआ, क्योंकि 500 और 1000 का नोट खत्म होने के बाद सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आई थी कि हमारे पास बड़े नोट नहीं थे। कोई भी एक ऐसा नोट नहीं था जिससे हम बहुत ज़्यादा अपनी लेन देन कर सके, मोटा लेन देन कर सके। उसके लिए कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो उस वजह से इमरजेंसी में इसको चालू करना पड़ा। लेकिन आरबीआई के माइंड में पहले से ही था कि ये जो बड़ा, जितने भी, देखो देश के अंदर जितने भी बड़े नोट होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, करप्शन ज़्यादा हो सकता है। जहां आप 4 नोट दे रहे होते हो वहां 1 नोट में काम चल जाने वाला है, ठीक है। तो इससे करप्शन ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इस चीज़ के लिए पहले से ही आरबीआई प्रिपेयर थी कि नहीं, मुझे इस नोट को सर्कुलेशन से बंद करना ही है, किसी भी हाल में करना है। 2019 से ही आरबीआई ने इसको छापना बंद कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे आपने पिछले कई दिनों से, कई 1 साल से लगभग आप देख रहे होंगे कि बहुत कम 2000 के नोट हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि छापना पहले से ही बंद हो गया। जो बैंक के पास जा रहे थे नोट, उनको वापस ले लिया जाता था, बैंक उनको देती नहीं थी। आप बैंक के पास जाते थे, आपको नोट नहीं दिए जाते थे 2000 के, आपको 500 का मिल जाता था, और सॉरी 500 मैं कह रहा हूँ, 200 का आपको मिल जाता नोट, और भी नोट मिल जाते, लेकिन 2000 का नोट बहुत कम दिया जा रहा होगा। तो ये एक रीज़न था क्योंकि वो नोट बंद कर दिया। दूसरी बात, अभी जो 2 दिन पहले आरबीआई ने जो नोटिस निकाला है, इसमें मात्र ये है कि 23 मई से इन नोट को वापसी करवाए। और इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। 30 सितंबर तक आप इन नोट को वापस करवा सकते हो और ये वैध हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नोट नहीं चल सकते, ये नोट चलेंगे, हर जगह चलेंगे। 30 सितंबर तक ये हर जगह लीगल है। 30 सितंबर के बाद इन नोट को चलन से बंद कर दिया जाएगा। इस वजह से, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट बढ़े। ये एक सबसे बड़ा कारण है इस चीज़ का। अब सिंपल सी बात है यार, कोई भी चीज़ जब बड़ी हमारे करेंसी के ऊपर होती है तो उससे एक सामाजिक इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, एक व्यापारिक इफेक्ट और लोगों का इफेक्ट थोड़ा बहुत तो पड़ता है। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ और जितना मैंने अभी तक जो भी रिसर्च की और समझा है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि जब हमारी नोटबंदी हुई थी तो मिनिमम सबके पास 1000 और 500 नोट था। आज के टाइम पे क्या है कि लोगों के पास 2000 का नोट बहुत कम है, और जिसके पास हैं भी तो वो आराम से बदलवा सकता है। 10 नोट ले जाकर आप डायरेक्ट बैंक में बदलवा सकते हो। अगर इससे ज़्यादा है आपके पास तो आपको पैन कार्ड लेकर जाना पड़ेगा और बदलवाना पड़ेगा। बस उसकी लीगलिटी आपको दिखानी पड़ेगी कि नहीं, हाँ ये पैसा आपके पास कहाँ से आया और कितना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो 2000 का आपके पास 20 लाख 30 लाख रुपए है तो आपको दिखाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम एक जगह, कुछ सेक्टर्स को प्रॉब्लम आने वाली है, जो जैसे कि अपने जितने भी ज़मीन के लेन देन के सेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। इस वजह से, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा लेन देन कैश पे होता है, और कैश पे 20 के नोट 50 के नोट पे ये नहीं होता, ये बड़े नोट पे ही होता है। तो इसीलिए इनको काफ़ी दिक्कत आने वाली। ज्वेलरीज की मार्केट में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, लेकिन ये कोई परमानेंट दिक्कत नहीं है। ये कुछ ही दिन की दिक्कत आएगी, 2-4-10 दिन की जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वही आएंगी। बेसिकली अच्छाई ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन की ओर जा चुके हैं और हम पूरी तरीके से डिजिटल होने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो आज के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा लेन देन होता है वो ऑनलाइन ही हो जाता है, तो इसमें काफ़ी समस्याएं कम है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ज़मीन के सेक्टर्स की ओर कहीं, तो इस जगह पर थोड़ी ये दिक्कत है कि आपको कैश लेन देन होता है तो इसमें थोड़ी दिक्कतें आपको आएंगी, पर ये बहुत कम समय के लिए। और दूसरी मैं बात करूँ एक तरफ और पार्टी के बेस पे या फिर सरकार के बेस पे, तो जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री जी के जो पूर्व वित्तीय सचिव थे उन्होंने पहले से ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री जब भी
2016 में भी डिमोनेटाइजेशन हो रहा था, उस समय भी प्रधानमंत्री जी इस चीज़ के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि 2000 का नोट चालू किया जाए। लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन बनी कि कोई ऑप्शन नहीं था उस समय। 1000 का नोट दोबारा लाया जाता तो भी दिक्कत थी, तो इसीलिए 2000 का नोट चालू किया गया, लेकिन उसको चलन से बाहर कर दिया गया। अब कई लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि ये नोटबंदी है, ये सरकार का खेल है, ये है ये। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, किसी भी पार्टी वाइज में नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूं। जितना मुझे नॉलेज है, मैं रिसर्च किया है, मैंने आरबीआई का स्टेटमेंट जितना पढ़ा है उस चीज़ में, ये आरबीआई का कहना है और आरबीआई ने ये खुद किया है बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के। आरबीआई ने ये डिसीजन अपने ऊपर लिया है कि मैं खुद ये डिसीजन ले रही हूँ, और उसके बाद आरबीआई ही इसका सोल्यूशन देने वाला है। इस पर कोई भी गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा दोबारा से डिमोनेटाइजेशन है और इससे कुछ नहीं होने वाला, तो मैं आपको बता देता हूँ ये सच है। इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ब्लैक मनी के ऊपर। कैसे पड़ेगा? जब भी देखो हमारे यहाँ जब ब्लैक मनी आती है तो बेसिकली बड़े नोटों के ऊपर आती है, और हम ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह कहीं इधर से पैसा आ रहा है उधर से। ब्लैक मनी का सिंपल सा इतना मतलब है कि जिस पैसे के ऊपर आपने अपना टैक्स नहीं दिया हुआ है, या जिस पैसे जो आपके पास पैसा है और उसका आपने कर नहीं चुकाया अभी तक, कोई भी गवर्नमेंट को उसका टैक्स नहीं दिया, तो वो ब्लैक मनी है। और अगर इससे साफ साफ पता चल जाएगा कितना ब्लैक मनी अभी भी इस समय ज़्यादा बढ़ गया है, इससे एक बहुत बड़ा अपने देश में जो ब्लैक मनी है उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है, ये पक्की बात है। सो आई होप बहुत अच्छी नॉलेज है मैंने आज आपको कोशिश की होगी अपनी तरफ से देने की, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगा होगा। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये नोटबंदी नहीं है, ये अब उस तरीके से 2016 वाली सिचुएशन अब नहीं है, अब बहुत कुछ चेंज है। और ये इसके लिए आपके पास टाइम है, आप 23 मई से इस चीज़ को बैंक में अपने नोट को वापसी करवा सकते हैं। 30 सितंबर तक का आपके पास समय है, और काफ़ी अच्छा टाइम है ये। आई थिंक सब लोग कर सकते हैं, और जितना मैं समझ रहा हूँ और जितना मैंने अभी तक देखा है, बहुत ज़्यादा नोट एक नॉर्मल पर्सन के पास नहीं है। बहुत खींच के 10, 20, 50 नोट भी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी जितना बैंक दे नहीं रही थी, तो नोट बहुत मुश्किल है कि ये मिले आपको। फिर भी जिसके घर में 10, 20, 50 नोट हैं, वो अपना आराम से जाकर जमा कर सकता है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। आपके पास टाइम है, आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये नोटबंदी नहीं है, मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, आप लोग इस चीज़ के कोई भी डाउट में ना रहें। ये अपने देश के लिए एक अच्छा कदम है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और दूसरी बात, हमें डिजिटलाइजेशन की ओर ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप आज के समय पे अमेरिका को देखें, तो अमेरिका में अगर आप विदाउट कार्ड लिए कहीं जाना चाहते तो आप नहीं जा सकते। आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पर कैश पे डील करना, क्योंकि वहाँ पर 95% चीज़ें आज के टाइम पे ऑनलाइन हो चुकी हैं, वहाँ पर कैश से काम नहीं चलता। तो हम लोगों को भी इस तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि कैश हमारे लिए एक प्रॉब्लम का भी कारण बनता चला जा रहा है। अगर आप लोगों को पता होगा, आज के टाइम पे कैश इतना ज़्यादा भी हो चुका है, उसका रखना भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और जहाँ हम ऑनलाइन डिजिटल मनी की बात करते हैं, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे वो लाखों हो, करोड़ों हो, अरबों हो, कोई दिक्कत नहीं। वो एक इतनी छोटी सी मेमोरी में भी वो सारी चीज़ें अमाउंट आ सकते हैं। तो हमारे लिए प्लस है, नई तरीके से नए युग को बदलते हुए हमें देखना चाहिए, और नए तरीके से अपने आप को भी बदलना चाहिए, डिजिटलाइजेशन की ओर जाना चाहिए। और भारत सरकार और आरबीआई के इस बहुत अच्छे अहम फैसले का हम सभी को स्वागत करना चाहिए। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको उस जानकारी तक पहुँचा सकूँ और आपको राइट गाइडेंस और राइट जानकारी दे सकूँ। थैंक यू सो मच।